गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया और कंस ने, शिशुपाल ने, रावण ने क्रोध से लड़ो भी ना तो भगवान से लड़ो, घर में मत लड़ो। हैं? कंस को हर समय कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। ये कृष्ण वो कृष्ण, कोई काली चीज दिख जाए तो कृष्ण का ध्यान हो जाए। रावण ने भी भगवान श्री राम को अपना शत्रु मान लिया था। एक बात बताऊं, मित्र की याद आवे चाहे ना आवे, शत्रु की याद तो हर समय बनी ही रहती है। बड़ा इसको खोल दे इसको। हाँ, इसको मार दो। दुश्मन तो आंखों में खटकता ही रहता है, हर समय आंखों में खटकता रहता है दुश्मन। रावण ने, शिशुपाल ने, कंस ने बैर करके भगवान को प्राप्त किया। और रावण तो कहते भी है, रामायण में वर्णन है, होए भजन तामस गया। भजन तो होगा नहीं, भक्ति होगी नहीं, क्योंकि देह तामसी है। तो क्या करें, और भगवान को प्राप्त करना ही करना है, तो भैया दुश्मन बना लो। फिर कोई संबंध तो भगवान के साथ हम लोगों को जोड़ना ही पड़ता है। उन्हें शत्रु बनाओ, मित्र बनाओ, या उन्हें पति बनाओ, पुत्र बनाओ, पिता बनाओ, जो बनाना बनाओ, कोई एक संबंध उनके साथ जोड़ने के भगवान मेरे ये हैं, और उसी भाव से फिर पूजा करें, सेवा करें तो कल्याण होगा। ऐसे ऊपर कर दे, थोड़ी सी हवा आएगी। रावण जो मुझे बैर बढ़ावे, 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 गाड़ी जो शिशुपाल सुनावे, गाड़ी जो शिशुपाल सुनावे, गाड़ी जो शिशुपाल सुनावे, गाड़ी जो शिशुपाल सुनावे। कंस जो भय सो नींद न आवे, भय सो नींद न आवे, कंस जो भय सो नींद न आवे, जो भय सो नींद न आवे। अपने हाथन मार के चारों कुल परिवार, अपने हाथन मार के चारों कुल परिवार। भक्त करे छुपाल में मेरी छिन में पार, भक्त करे छुपाल में मेरी छिन में पार। भले बुरे सब भाव की डोरी बांधो वो पगलाए, हाँ भले बुरे सब भाव की डोरी बांधो वो पगलाए। भाव कैसे मन की आंख कहूँ बन जाए, भाव कैसे मन की आंख कहूँ बन जाए। आज कहूँ पर मन की आंख कहूँ पर जाए, आज कहूँ पर जाए, मन की आंख कहूँ पर जाए। भाव कैसे मन की आंख कहूँ पर जाए, भाव कैसे मन की आंख कहूँ पर जाए। तो भगवान के साथ जैसे भी बने वैसे कोई संबंध बना लें, कोई एक संबंध मान लें, उसी में कल्याण है। भक्तों को तरने में भले ही देरी हो जावे, पर जो बैर करते ना भगवान से, उन्हें तरने में ज्यादा देरी होती नहीं है, ज्यादा विलंब होता नहीं है। भगवान कहते हैं उनको तो मैं जल्दी ही पार उतार देता हूँ, अति शीघ्र पार उतार देता हूँ। तो भाव है शत्रुता से, क्रोध से भगवान की प्राप्ति की। अब आया लोभ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति। लोभ से भी भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे
भक्ति चरितांक में एक दृष्टांत है और ये दृष्टांत काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची कथाएं हैं। सज्जनों, एक डाकू था, उसका नाम था गोवर्धन। एक बार इसने कहीं डाका डाला, सिपाहियों ने, राजा के सिपाहियों ने पीछा किया। पीछा करते 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 चले आए तो कहीं कथा हो रही थी। कथा में भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो वहीं अपना चुपके बैठ गया। और कथा में बैठा है तो आप जानते हैं कि बैठा है तो सुनेगा भी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कथा में बैठा और पंडित जी कथा कह रहे हैं। कथा में पंडित जी ने कहा प्रातः काल का समय है। माँ यशोदा ने लाला को जगाया और बोली, बेटा जाग जा, सुबह हो गया है, जग जा। भगवान जागे, स्नान कराया और स्नान कराने के बाद मैया लाला को एक पीली कछनी पहनाती हैं। पीली कछनी। पीली कछनी पहनाती हैं और उसके ऊपर सोने की एक करधनी बांधती हैं। डाकू ने बड़े ध्यान से देखा कि छोटा बालक सोने की करधनी, ये क्या बात। फिर मैया ने लाला को पहुंचे में पहुंची और बाजूबंद पहनाए जो सोने के हैं, हीरा पन्ना मोती उनमें जड़े हैं। मैया ने लाला को एक हार पहनाया जो सोने का है, हीरा पन्ना मोती। डाकू बड़े ध्यान से सुन रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये कोई कथा है, बीती हुई बातें हैं। वो समझ रहा है कि किसी की चर्चा कर रहे हैं पंडित जी। फिर मैया ने लाला को कुंडल पहनाए जो सोने के हैं, वो भी हीरा पन्नाओं से जड़े हैं। मुकुट पहनाया, वो भी सोने का है, हीरा पन्ना मोती उसमें भी जड़े हैं। बांसुरी दी, बांसुरी यद्यपि बांस की है पर लाला के पास सोने की भी बंसी है और मैया ने वो बंसी लाला को दी। और इस प्रकार माँ यशोदा ने कान्हा को गैया चराने के लिए भेज दिया। डाकू ने कहा, ये क्या किया तुमने? इतना पैसे वाला है, इतना गहने पहनता है और वो फिर चला गया गैया चराने। उसके यहाँ नौकर चाकर नहीं है गैया चराने के लिए। बात करता हूँ पंडित जी से बाद में। और सज्जनों, कथा हो गई, समापन आरती हो गई, लोग प्रसाद लेके घर चले गए। और प्रसाद लेके जब घर चले गए तो लोगों को फिर पंडित जी से कोई लेना देना है ही नहीं। पंडित जी जहां से आए हो जाओ। तो पंडित जी जा रहे थे बेचारे, थोड़ी बहुत दक्षिणा आई थी, कथा थोड़ी दूरी पर थी तो पंडित जी को जाना पड़ता था दूर। अपना पैदल पैदल पंडित जी निकले जा रहे थे हमारी तरह। तो डाकू रास्ते में मिल गया। डाकू रास्ते में मिला और कहने लगा, हे पंडित जी इधर आओ। एक गली में खींच लिया पंडित जी को
बोले क्या बोल रहे थे ऊपर बैठ करके, कौन लड़का है वो? पंडित जी ने कहा कौन लड़का भाई, हम समझे नहीं। वो लड़का जिसकी माँ उसको जगाती है, नहलाती है, फिर पीली कचनी पहनाती है, सोने की करदनी पहनाती है, पहुंची बाजूबंद और हार कुंडल मुकुट सोने के हीरा पन्ना से जड़े, बंसी सोने की हीरा पन्ना से जड़ी, वो लड़का। ओ पंडित जी बोले तुम श्याम सुंदर की बात कर रहे हो? हाँ वही श्याम सुंदर। श्याम कहाँ रहता है ये? पंडित जी ने कहा तुम क्या करोगे? लूटूंगा, मुझे ये लड़का लूटना है, छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी ने मन ही मन में सोचा पागल ही है क्या? वो पागल नहीं था, वो तो सच्चा था, एकदम सच्चा। अरे लूटना भी है ना तो फिर भगवान को ही लूटो, बाकी को क्या लूटना। पंडित जी ने विचार किया, इसे बता ही देता हूँ। और पता है क्या बोला? बोला पंडित जी ये लड़का मैंने लूट लिया ना, आधा तुम्हारा आधा मेरा। हाँ आधा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। डांका भले ही डालूं पर ईमानदार हूँ। हाँ पंडित जी ने कहा बता दूं। घूम फिर करके जब तक आएगा तब तक पंडित जी की कथा समापन, पंडित जी तो चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा भाई ये रहते हैं वृंदावन, वृंदावन रहते हैं क्या? तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ये जगह वृंदावन? यमुना जी बह रही होंगी, एक कदम का वृक्ष है बड़ा विशाल, और वहीं गैया चराने भगवान आते हैं। कौन सी दिशा में पड़ेगा ये पड़ेगा पश्चिम में। जाओ ठीक है सज्जनों, डाकू चल दिया, उसके अंदर यही भावना है कि ये लड़का मुझे लूटना है, बस चला जा रहा है। शाम का चला, कहीं कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ठोकरें लग रही हैं, कांटे हैं, कहीं चढ़ाई है, कहीं ढलाने, सीधा रास्ता तो पकड़ा नहीं इसने, ये तो बस चल दिया है पश्चिम दिशा का ध्यान करके। और सुबह जब हुआ तो एक नदी थी और संयोगवश वहां कदम का वृक्ष था, जबकि वो जगह वृंदावन नहीं थी। इसने समझ लिया कि यही वृंदावन है, ये नदी भी है और ये कदम का पेड़ भी है, यही गैया चराने आएगा, मैं उसे लूट लूंगा। गीता जी में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ। बार बार कदम पर चढ़ के देखता है, दूर दूर कहीं गैया नहीं है, कहीं श्याम सुंदर नहीं है। अब पंडित बात झूठी निकली तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ अब संयोग बस क्या हुआ सज्जनों, गैया भी उसे दिखने लगी और ग्वारिया भी दिख गया, बांसुरी की धुन भी वो सुनता है। छुप गया। भगवान उसी कदम के नीचे आए और बांसुरी बजा रहे हैं, गायें वहां चल रही है। डाकू ने कहा अच्छा मौका है। तुरंत डाकू निकला, मोटी सी लंबी सी लाठी, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ा लंबा तगड़ा, और श्याम सुंदर के आगे आया। हे श्याम सुंदर! भगवान ने डरने का अभिनय किया, मानो उन्हें डर लग गया हो। ओ भैया तुम कौन हो? पता पड़ जाएगा तेरे को कौन है। चल ये सारे गहने उतार और ये मैं कपड़ा बिछा रहा हूँ, यहाँ रख दे सारे गहने। भगवान बोले ना धरू तो लाठी दिख रही ना, खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी, खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी, यहाँ रख। और भगवान एक एक गहना उतारते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, सब उतर गए।
डाकू ने कहा ये बता, तेरे घर में इतनी गहने के और भी हैं? भगवान ने कहा इतनी कल पहन के आऊंगा, फिर कल आ जाना ले जाना। मेरे यहाँ गहनों की कोई कमी नहीं, मेरे यहाँ बहुत गहने। तू इतना पैसे वाला है तो गायों के पीछे क्यों दौड़ता है, क्यों गैया चराता है? भगवान ने कहा गैया चराना में मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गैया चराने में, इसलिए मैं गैया चराता हूँ। डाकू ने वो सारे गहने बंसी आज बांधे और जैसे आया था वैसे ही लौट के चल लिया। शाम का चला सुबह यहाँ आ गया, सुबह का चला शाम को वहीं पंडित जी की कथा समापन। पंडित जी जा रहे हैं, डाकू वहीं रास्ते में मिल गया। आओ पंडित जी इधर आओ। पंडित जी ने कहा ये तो फिर आ गए, बता दूंगा कुछ न कुछ, बोलो भाई क्या बात है। उसने पोटली खोली और वो गहने जो पंडित जी ने कथा में पढ़े थे, एक एक गहने दिखाता जा रहा है, देता जा रहा है। पंडित जी ये बाजू, ये पहुंची, ये करधनी, ये हार, ये कानों की कुंडल, ये मोर मुकुट, ये बंसी है कि नहीं ये सब? पंडित जी तो डाकू की तरफ देखते ही रह गए। उसने कहा तूने श्याम सुंदर को लूटा है, अब भी नहीं देख रहे हो? लूट के लाया, मैंने कहा था ना, लूट के लाया तो आधा आपका और आधा मेरा, ये अब ऐसा आप कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी ने कहा ए भाई सब तू ही रख, पर जिसे लूट के लाया है एक बार उसे दिखा दे बस मेरे को, उसे मैं देखना चाहता हूँ। डाकू ने कहा वो कल वहीं आएगा, चलो। पंडित जी ने कहा हो गई कथा, और कथा को बीच में छोड़ के पंडित जी चल दिए डाकू के साथ। चल पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सुबह हुआ, जिस जगह पे वो पहुंचा था वहां पहुंच गए। पंडित जी जानते हैं ये जगह वृंदावन नहीं है, पर चुप रहो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब डाकू देख रहा है गाय आ चुकी हैं, श्याम सुंदर हैं, बांसुरी भी बज रही है, पर पंडित जी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। पंडित जी ये देखो गैया चल रही हैं, वो श्याम सुंदर खड़ा है और बांसुरी बजा रहा है, सुनाई दे रहा है ना? पंडित जी ने कहा मुझे न कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। अरे ये गैया नहीं दिख रही है ना, तू झूठ बोलता है। डाकू ने कहा पंडित जी झूठ नहीं बोलता मैं, बस मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। अच्छा तू सच बोलता है ना कि हाँ, तो श्याम सुंदर से पूछ मुझे दिख रहे हो, पंडित जी को क्यों नहीं दिख रहे हो? श्याम सुंदर के पास डाकू गया और कहा मुझे आप दिखते हो, ये पंडित जी आए इनको नहीं दिख रहे हो? भगवान बोले नहीं। पर ऐसा क्यों? भगवान ने कहा जो आंखें तेरे पास है ना वो पंडित जी के पास है ही नहीं। मैं मानता हूँ पंडित जी विद्वान हैं, योग्य हैं, शास्त्रों का अध्ययन है, भजन पूजा पाठ नियम करते हैं, पर जो सच्चाई तेरी आंखों में है ना वो सच्चाई पंडित जी की आंखों में नहीं है ना, ना, ना। डाकू ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और वो पोटली रख दी। श्याम सुंदर सब अपने गहने ले लो, पर मुझे झूठा सिद्ध मत करो, मैं एकदम सच्चा हूं, मुझे गहना नहीं चाहिए, पर पंडित जी को एक बार दिख जाओ बस। नहीं ये पंडित जी कहेंगे तू तो झूठा है, तो झूठ बोलता है। भगवान ने कहा तू पंडित जी की गोद में बैठ जा, तुम्हें दिख जाऊंगा। पंडित जी की गोद में बैठ गया और पंडित जी को दर्शन होने लगा, दर्शन होने लगा।
जब दर्शन हुआ है ना, पंडित जी देखते रह गए, बाहर ही ढंक हुआ। समय लगाया नहीं, तनिक देर में ईश्वर का दर्शन। सज्जनों, भगवान बड़े सरल हैं। भगवान प्राप्त होने में कठिन नहीं है कि बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं। भगवान प्राप्त होने में बड़े ही सरल है। पर तनिक सच्चाई हमारे अंदर भी तो हो, हमारी सच्ची भावना तो हो। हमें लगता है हम तो छोटे से जीव हैं, अज्ञानी हैं, भगवान तो हमसे बहुत दूर हैं। भगवान दूर नहीं, जितने पास में हमारे भगवान हैं उतने पास तो कोई है ही नहीं। और मेरे कहने योग्य यदि कोई चीज है तो वो केवल भगवान नहीं है। कहते हैं मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु तेरी कैसे हो सकती है? मीरा जी ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल हैं बस, और मेरा कोई नहीं। असभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। ऐसा भाव दृढ़ हो जावे तो भगवान फिर दूर नहीं है। भगवान बड़े सरल हैं, बड़े सुलभ हैं। भगवान कितने सरल हैं ये कथा हम सुनाएंगे आपको। बड़ी सुंदर कथा है। एक व्यक्ति थे सज्जन, घर में रहते, काम कोई करते नहीं, सबसे ज्यादा खाते थे। खाने बैठ जाएं तो कहो तो पूरे घर में जितना बनाओ सब अकेले ही खाया। घर वाले परेशान, कमाओ बनाओ इन्हें खिलाओ, काम कोई करता नहीं है। घर वालों ने कहा भाग घर में से, निकल घर में से, हमारे घर में तुझे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, चल यहाँ से। अब वो घर से निकाल दिए गए। जब घर से निकाल दिए गए तो चलते 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 एक आश्रम मिला जहाँ साधु संत अपना भजन करते थे, भंडारे चलते थे। तो दरवाजे पर ही एक मोटे से बड़ा सा तिलक लगाए बाबा बैठे थे। ये बोला सीताराम सीताराम, ये बताओ हमें यहाँ रहने दिया जाएगा, भोजन पानी मिलेगा? कि हाँ हाँ मिलेगा, मंत्र ले लो गुरुजी से और मंत्र लेकर के भजन करो। कि भजन ही करना है और कोई काम नहीं करना है तुम्हें? क्या अच्छा भजन ही करना है और कोई काम नहीं करना? कहना ठीक है। सीधा सरल आदमी, घर में रहने वाला, सीधा घर से उठ के आया है। अब मंत्र ले लिया और बस उसका जप करे और प्रेम से रहे। खाने की तो कोई कमी नहीं है आश्रम में, कितना भी खाओ पियो। 14 दिन बीते, 15वें दिन आई एकादशी। अब जब एकादशी आई तो आप जानते वैष्णव आश्रमों में एकादशी मनाई जाती है। अब इसे तो बड़ी भूख लगी, कहने लगा अरे भंडारे में आज खटर पटर नहीं हो रही है, बड़ी शांति है भंडारे में। किसी ने कहा भैया आज तो एकादशी है। एकादशी है कि हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आज भोजन नहीं होगा, आज केवल फलाहार होगा, फलाहार। कि हम तो भूखे भूखे मर जाएंगे, अब मरो चाहे जियो, यहाँ तो नहीं बनेगा। बनेगा ही नहीं कि नहीं बनेगा। अरे हमें तो चाहिए तो गुरुजी से कहो ना। अब वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ बेटा हमें तो रोटी चाहिए खाने को, हम तो मर जाएंगे। एकादशी यदि हम रह गए तो दूसरी एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे हम। तो बेटा यहाँ आश्रम में तो नहीं बनेगा कुछ भी। तो गुरुजी कोई सुविधा करो, तो ऐसा करो सीधा सामान ले लो और अपना नदिया किनारे पे जाओ, वहां बनाओ और खाओ।
कुछ भी करो, बनाया तो नहीं है पर पेट तो भरना ही है। सीधा सामान दिया, जैसे ही चलने लगा तो गुरुजी ने कहा सुनो, भगवान का भोग जरूर लगाना, बिना भोग लगाए खाना नहीं है, ठीक है। अब ये सीधा साधा भगत से ये भी नहीं पता है भगवान माने ये सोच रहा है एक लोग कोई होंगे भगवान नाम के, वो आएंगे और वो खाएंगे। उसने कहा ठीक है गुरुजी, भगवान का भोग लगा दो। ये गया, कभी बनाया नहीं, लकड़ी गिट्टी की, 2-4 ईंटा रखी और बस आंच जलाई, पानी में दाल डाली, नमक मिर्च डाला, रख दिया। आटा गूथा जैसे बना तैसे, देखा कि दाल बस इतनी हो गई है कि खाई जा सके और बस उतार दी। और बढ़िया टिक्कर बनाए। पता है क्या सोच के बना रहा है? 2 लोग हैं, एक मैं और दूसरा भगवान, 2 ही लोग हैं। 2 लोगों के लिए उसने बना दिया। थाली लगाई भगवान की और हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा। कहता है कि राजा राम आइए, श्री भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए, श्री भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ी देर हो गई, कोई आया ही नहीं। तो पता है भगत क्या कह रहा है? भगत कह रहा है कि मंदिर के भरोसे मत रहना। यदि मंदिर के भरोसे रहो तो भूखे ही रह जाओगे। आज मंदिर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि भूखा रहना हो तो मंदिर में रहो, नहीं तो जल्दी आ जाओ, तैयार है। और हमें लगी है बहुत भूख, यहाँ है तो रूखा सूखा पर पेट तो भर जाएगा, मंदिर में कुछ नहीं है। भगत की ऐसी सरल और सीधी सी बात सुन के भगवान को बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वेद स्तुति से उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि इस भावना से कि भूखे ही रह जाओगे मंदिर के चक्कर में पड़े तो। आ जाओ, चले आओ। भगवान जाने लगे। माता जी बोली कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा यहाँ तो मंदिर में एकादशी है, भगत बुला रहा है, दाल रोटी बनाई है बढ़िया, तो हम चलेंगे। कि चलो, हमको मना कर रहे हैं, चलो। तो दोनों सीताराम भगवान यहाँ प्रकट हुए गए। और जब प्रकट हुए, भगत ने आंखें खोली, देखा, मन ही मन में सोचा, गुरुजी कह रहे थे भगवान ना खाएंगे, भगवान का भोग लगा देना। भगवान माने एक लोग या तो 2 लोग। फिर भोजन को देखता है, भोजन भी 2 ही लोगों का। इनको दे दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? पर सोचा अब ये आए तो खिला तो तू ही। दोनों थाली ली। भगवान जी ये कौन है? ये तुम्हारी माता जी हैं। अच्छा, माता जी प्रणाम। दोनों थाली रख दी। भगवान को बड़ा स्वाद आया वो नदिया किनारे, और सीधा साधा भगत और सूखी सूखी वही रोटी। बड़ा अच्छा लगता है कभी जब ऐसी जगह पे जाके खाओ तो। हाँ, अब भगवान ने भी कुछ छोड़ा नहीं, प्रसाद वगैरह पाई लिया, सब पा लिया। भगत बोला भगवान जी एकादशी तो फिर आगे आवेगी, क्या आएगी? तो अगली बार आप कितने लोग आएंगे मुझे पहले ही बता दो।
अब की बार मैंने सोचा कि आप अकेले आएंगे, 2 लोग आ गए। अब अगली बार बता दो, मैं गुरुजी से बोल दूंगा। नहीं हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे हम। अच्छा क्या, ठीक है। भगवान चले गए, भगत